प्रश्नों का निवारण हो जाना चाहिए जो योग से संबंधित है। जो हमारी किसी बहन ने प्रश्न किया भी था कि आप इसके बारे में बताएं। आज हम उसी की चर्चा करते हैं। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा इन तीनों को एक साथ जोड़ने का, एक साथ लाने का, एक स्तर पर लाने का कार्य होता है। और इस प्रक्रिया की जो धारणा है वो हिंदू, जैन, बौद्ध हर जगह है और इसका व्यापक प्रभाव है हमारी भारतीय संस्कृति। इसमें दो तीन तरह के हैं: मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। मंत्र योग कहते हैं कि मंत्रों से जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि जब हम मंत्र योग की बात करते हैं तो यहाँ उस योग की बात करते हैं जब हम कहते हैं कि मंत्रों से हम प्रत्येक कार्य ले सकते हैं। जब कुछ होता है, आप किसी पंडित के पास जाते हो जो थोड़ा नॉलेजेबल होता है, तो वो आपको कहता है इस मंत्र का इतना जाप कर लो, ठीक हो जाओगे, कहता है। तो होता क्या है इस मंत्र योग में, ये कैसे काम करता है, कैसे आगे बढ़ता है, इसकी फलश्रुति कैसी होती है। तो मंत्र से ध्वनि की तरंगे उत्पन्न होती है। ये जो शब्द है, कहीं विसर्ग है, कहीं आघात है, कहीं अनुस्वार है, इनमें एक पावर आती है। इन शब्दों में एक पावर है और जब हम उन्हीं शब्दों को बार बार दोहराते हैं तो उनकी वो तरंगे हम पर असर करना शुरू करती हैं। जो मैंने अभी कल बात बताई थी कि किसी किसी के घर जाओ तो बिल्कुल बैठने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वहां के सब लोग इतने नेगेटिव, नकारात्मक होते हैं कि वो पूरा कमरा ही, पूरा घर ही नकारात्मक हो जाता है। तो इसमें जो मंत्र योग है, इसमें एक ही मंत्र का बार बार शुद्ध उच्चारण के साथ, पूर्ण लय के साथ, एक निश्चित संख्या में जप किया जाता है, जिससे एक मंत्र की शक्ति जो आती है, जो उन शब्दों का वस्तुतः प्रभाव है, वो निकल कर आता है और इसके उच्चारण, लय और ताल के साथ वो तीनों यदि अनुपात में सही हो और मंत्रों की सही संख्या का जप किया जाए तो उसका पूरा लाभ मिलता है। और इस तरह से वो सारा वातावरण ही बहुत पॉजिटिव हो जाता है और उसका असर हमारे शरीर तक आता है। ये भी दो तीन चार तरह का होता है: वाचिक, मानसिक, उपाशु और अपन्ना। जब हम बोल कर करते हैं तो वाचिक हो गया। जब इस तरह जब मन ही मन करते हैं, फिर जब हमारा कोई भी इंद्रिय हिलती नहीं है, ऐसा जाप करते हैं। और एक है कि हम एक लय में बैठ जाते हैं और अंदर ही अंदर वो जब श्वास के द्वारा चलता रहता है, ना हमारे होठ हिलते हैं, ना हमारी आंखें हिलती हैं, ना हमारा शरीर हिलता है। ये मंत्र जाप की एक से एक ऊंची श्रेणी है जिससे हम मंत्र जाप का लाभ लेते हैं। इसी तरह एक है हठ योग। हठ योग में हम हठ पूर्वक किसी कार्य को करते हैं, जबरदस्ती का। और इसको करने के लिए इसमें जो इसका अर्थ बताया जाता है हठ योग का, इसमें ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा। ये क्या है? हमारी श्वास की प्रक्रिया है। एक गर्म श्वास है, एक ठंडी श्वास है, ऐसा भी माना जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां होती हैं और सूर्य नाड़ी जिसको हम पिंगला कहते हैं, चंद्र नाड़ी जिसको हम इड़ा कहते हैं, इड़ा बाईं तरफ होती है, पिंगला दाईं तरफ होती है। और इन दोनों के बीच में एक नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी। इसीलिए कहते हैं पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर नहीं बैठना चाहिए,
क्योंकि इससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो दब जाती है। और सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर में क्या करती है, वो बैलेंस बनाती है। आपका जितना संतुलन है शरीर का, मन का और आत्मा का, इन तीनों संतुलन को बनाने का कार्य सुषुम्ना नाड़ी करती है, और ये कभी दिखाई नहीं देती। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि एक तरफ गंगा है, एक तरफ यमुना है, बीच में सरस्वती है। सरस्वती का अपना योगदान है, लेकिन यदि गंगा और यमुना को मिला दिया जाए तो वहां सरस्वती दिखाई नहीं दे सकती। यदि गंगा यमुना अपने अपने बहाव से बहती हैं, तो त्रिवेणी में आकर इनका संगम होता है। और इसके पीछे महाभारत की एक कथा भी आती है, महाभारत में, कि गंगा और यमुना की, सरस्वती तो वाणी की देवी है, उनमें बहुत शोर होता है, और ये वस्तुतः मैंने अपनी आंखों से देखा भी है। बद्रीनाथ जी जाओ तो वहां पर सरस्वती का उद्गम है, चाइना की तरफ से आती है। तो उस उद्गम पे वो सरस्वती इतनी ऊंची आती थी कि खड़े होने के बाद उसका पानी इतने ऊंचे से आपके सिर पर हल्का हल्का फुहार सी आती थी, और इतना शोर होता था कि दो जने बात नहीं कर सकते थे। और वहां पर महाभारत लिखी गई थी, एक व्यास कुटी है वहां, और वहां पर ये गणेश जी और व्यास जी बोल रहे थे और वो लिख रहे थे। उन्होंने कहा कि इतने शोर में तो ना सुनना संभव है, ना समझना संभव है, लिखना तो असंभव है। तो उन्होंने सरस्वती से कहा कि आप यहाँ शांत हो जाओ। तो उन्होंने कहा यदि मेरे स्वर ही ना रहेंगे तो आपकी ये महाभारत होगी नहीं। तो उस समय व्यास मुनि ने उन्हें कह दिया था कि तुम यहाँ से रसातल में चले जाओ। तो आप देखें, उस जगह पर अपनी आंखों से आप आज भी देख सकते हैं, इधर से गंदला पानी आ रहा है, इधर से सरस्वती का पानी आ रहा है, और एक जगह आकर वो सरस्वती जमीन में जाने लग जाती है। उसके बाद कहीं सरस्वती का पानी दिखाई नहीं देता, और कहते हैं उसके बाद वो त्रिवेणी पे आकर मिली। तब तक वो नीचे नीचे बहती हैं, उनका शोर नहीं, एकदम खत्म हो जाता है, ऐसे लगता है ऐसे नल का नीचे को जा रहा है। उसके बाद उनका कहीं दिखाई ही नहीं, एकदम गंदला पानी सारा दिखाई देता है, सफेद पानी दिखता ही नहीं सरस्वती का। ये तो आंखों देखा। और ये बात जब मैंने देखी थी तो बहुत साल हो गए इस बात को, शायद सन 83 में देखी थी, तब सरस्वती का बहाव ऐसा था। उससे पहले और भी अच्छा रहा होगा। आजकल तो, अभी मैं कुछ दिन पहले गई थी तो वहां एक इतना नजारा ही वो नहीं था जो मैंने कभी देखा। अब तो वो एक छोटी सी वो आती है, लेकिन फिर भी वो वहां समा रही है, ऐसा आज भी देखा जा सकता है। अब वो बहाव नहीं है पहले वाला, लेकिन है। तो इस तरह से इड़ा और पिंगला के सहारे से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश किया जाता है हठ योग में, और ब्रह्मरंध्र में उसको स्थापित किया जाए। ब्रह्मरंध्र यहाँ, जिसको, जो हम छोटे बच्चे का देखते हैं ना, ऐसे ऐसे धौकनी बह रही होती है, जिसको हम कपाल क्रिया से फोड़ते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। ये हमारा एक रास्ता होता है जिससे योगी लोग अपने शरीर को त्यागते हैं। और शबरी ने झाड़ू लगाकर योग से अपने शरीर का अंत किया था। तो किसी ने कहा इन्होंने योग सीखा कब था? योग वस्तुतः किसी भी फिर यहाँ गीता का वो बात याद आता है, योगा कर्म सुकौशल। जिसने अपने कर्म में कौशल उत्पन्न कर लिया वही योग। और उन्होंने झाड़ू लगाकर, उस एक रास्ते पर झाड़ू देकर इतना योग उत्पन्न कर लिया था कि अंततो गत्वा जब उन्होंने प्राण त्यागे थे शबरी मैया ने, तो वो योग से त्यागे थे और उनके प्राण ब्रह्मरंध्र से गए थे।
और आज भी उसको प्रक्रिया की तरह निभाया जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कपाल क्रिया करते हैं, एक लाठी से उस जगह को तोड़ते हैं कि यदि कुछ प्राण बचे हों तो वो यहाँ से निकल जाए। कोई योगी रहा हो, पुराने जन्म में योगी रहा हो और उसके कुछ प्राण यहाँ हो तो उन्हें निकाला जाता है उस क्रिया को करके। क्या हठ योग में 4 तरह के बंधों का वर्णन है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध और नादानुसंधान। और इन सब में इनके 8 कर्म है, वही कर्म है जो थोड़े से नाम इनके फर्क है। योग में भी यही 8 है। आसन, मुद्रा बंध, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों का वर्णन है। और इसी को योग शास्त्र में पतंजलि जी कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अलग अलग नामों से इन्हीं बातों को कहा गया। एक होता है लय योग। लय योग में हम अपने चित्त का, चित्त मतलब महत तत्व का, जहां पर हमारा बुद्धि के बाद जो महत तत्व आता है, जिसमें बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये तीनों समाहित है, उस जगह पर आपकी जो निर्णय लेने की शक्ति है, चित्त, उसकी बात आती है। और इसमें हम अपने स्वरूप का विलय कर देते हैं। और इसको योग तत्वोपनिषद में बहुत डिटेल में बताया गया है। एक होता है राजयोग। ये सभी योगों का राजा कहा गया है क्योंकि इसमें हर प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री है, हर जगह से लेकर इस योग का वो है। और महर्षि पतंजलि ने इसको अष्टांग योग से कहा है। और अष्टांग योग के 2 लोग हुए हैं। एक तो महर्षि पतंजलि, एक अभी जिनकी 2014 में मृत्यु हुई थी, आयंगर जी, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी थी। और उनको एक रोग हो गया था जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और रोग के ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। उन्होंने अष्टांग योग को स्वयं पर अप्लाई किया, स्वयं पर उन्होंने प्रयोग किया और इतना किया कि फिर वो इस योग के गुरु कहलाए। आज भी उनके शिष्य विदेश में और देश में हैं। और उनसे बड़ा अष्टांग योग का कोई योग ज्ञाता नहीं है। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं और उनके शिष्यों ने अब पुस्तकें लिखनी शुरू कर दी हैं। और 2014 में इनकी मृत्यु हुई थी। और अपनी उस बीमारी से ये योग के माध्यम से ठीक हो गए थे। और यही बात आज हमारे रामदेव जी कहते हैं। अगर किस प्रयोगकर्ता 2 हुए हैं तो एक आयंगर जी, एक रामदेव जी, और कोई प्रयोगकर्ता हुआ नहीं है योग का। 2 ही लोगों के नाम प्रामाणिकता सामने आते हैं, एक रामदेव जी, एक आयंगर जी। आयंगर जी ने स्वयं के बीमार होने पर इस योग को अपनाया और वो योग के गुरु हुए। और रामदेव जी ने समाज की भलाई के लिए, समाज में चेतनता लाने के लिए, योग के प्रति इसको फैलाने के लिए, योग की चेतना को फैलाने के लिए योग करना आरंभ किया। और आज आप सभी उनके बारे में जानते ही हैं। उनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये जो महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है, इसका वर्णन आता है, जिसमें यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि आता है। यम है, यम का अर्थ है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य।
जब हम कहते हैं सत्य, तो ये सत्य से संबंधित है, जिसके लिए हम कहते हैं, जब हम अपने ही विषय में चिंतन करते हैं तो हम कहते हैं हम अपने छोटे छोटे सत्य का सामना नहीं कर सकते। और सत्य का अर्थ है जो कभी बदलता नहीं है, जिसकी त्रिकाल सत्ता है और वो एक सत्ता है, वो कभी बदलती नहीं है। इसीलिए हम इस संसार को, इस शरीर को असत्य कहते हैं, क्योंकि ये एक पल में कुछ हो जाता है, दूसरे पल में इसका स्वरूप बदल जाता है। जिसका स्वरूप बदल जाए, इस संसार का भी स्वरूप बदलता है, हमारा भी स्वरूप बदलता है। इसी आधार पर इसको असत्य कहा गया है, मिथ्या कहा गया, और इसको क्षण भंगुर कहा गया। इसी तरह अहिंसा, अहिंसा आप जानते ही हो, किसी को समाप्त कर देना या किसी के प्रति कष्ट पहुंचाना। अहिंसा भी दो तीन तरह की होती है, मनसा वाचा कर्म। मन से भी आप किसी की अहिंसा करते हो, कर्म से भी करते हो, वाणी से भी करते हो। तीनों ही तरह की अहिंसा का पालन करना अहिंसा की श्रेणी में आता है। फिर आता है अस्तेय, चोरी ना करना। तो चोरी करना खाली ये नहीं है किसी व्यक्ति का अपने कुछ चुरा लेना। आप मन, वाणी और कर्म तीनों ही आधार पर जब कुछ किसी का लेते नहीं है, उसको कहते हैं अस्तेय। फिर आता है अपरिग्रह, अर्थात अनावश्यक धन का एकत्र न करना, जिसको हमने ईशावास्य उपनिषद में देखा, तेन त्यक्तेन भुंजीता। भोग करना कभी किसी किसी भी जगह पर हमारी संस्कृति में मना नहीं किया गया, लेकिन अनावश्यक किसी भी चीज का संग्रह करना, अनावश्यक किसी चीज का उपभोग करना, जिसको हम कहते हैं कि अधिक या अकेला खाने वाला पाप का भागी होता है। यानी हमारी संस्कृति बांट कर खाने वालों की है, तो उसका भी पालन न करना अपरिग्रह में आता है। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है एक निष्ठ होकर अपनी वृत्तियों को लगाना। अब यहाँ पर कुछ लोग ब्रह्मचर्य का अर्थ करते हैं शादी नहीं करना या पत्नी को छोड़ देना। ऐसा अर्थ नहीं है। ब्रह्मचर्य हमारे जितने भी पुस्तकें हैं, जितना हमारा ज्ञान है, ये ठीक है जिसने शादी नहीं की वो व्यक्ति स्त्री से दूर रहे, ब्रह्मचर्य है। लेकिन यदि किसी ने शादी की है तो उसका केवल अपनी पत्नी के साथ संबंध होना भी ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य गृहस्थी हम क्यों बनाते हैं? 3 ऋणों से मुक्त होने के लिए, और वो 3 ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण। इन ऋणों को मुक्त करने के लिए, इन ऋणों से उऋण होने के लिए कि स्वयं की संतान को उत्पन्न करना, जैसे पिता ने हमें उत्पन्न किया, हम अपने आगे संतान उत्पन्न करें ताकि वो हमें जल देगा, ताकि वो देव ऋण को पूरा करेगा, ताकि वो इस सांसारिक कार्यों को निभाएगा। इन सब के लिए शादी की जाती है। गृहस्थ धर्म बहुत आवश्यक है, सबसे मुख्य है, सबसे कठिन है, क्योंकि इस पर आश्रित होकर चारों आश्रम सुख से रहते हैं। ब्रह्मचर्य, पहले के लोग विद्या अध्ययन करने जाते थे गुरुकुल में, और उस गुरुकुल की हर जगह, हर गुरुकुल का जो बच्चा था वो भिक्षा लेने जाता था, और वो भिक्षा कौन देता था? गृहस्थी। इसी तरह वानप्रस्थी, जिसने घर छोड़ दिया, वो भी गृहस्थी से ही भिक्षा लेने आता था। और इसी तरह सन्यासी, वो तो है ही वही। तीनों ही आश्रम गृहस्थ पर टिके थे, और गृहस्थ आश्रम को बहुत पवित्र और बहुत मुख्य माना गया, क्योंकि इसी पर आधारित होकर बाकी सारे
जो आश्रम है वो सुखपूर्वक अपने कार्य कर पाते हैं। फिर इसमें जिस व्यक्ति को कुछ और नियम लागू करने होते थे वो इसमें थोड़े 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 नियम रखता था। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अपरिग्रही हुआ, बहुत सत्यवादी हुआ, तो वो कहता था कि मैं केवल 10 घर में भिक्षा मांगूंगा, जो मिल गया उसी से मेरी आजीविका होगी। तो 10 घरों में अगर नहीं मिला तो वो उस दिन नहीं खाता था, वो अपना यम रखता था। और इसी तरह से कोई कोई ये कह देता था कि मैं 2 घरों में से, या जिसके घर में कोई बालक होगा मैं खाली उसके घर से भिक्षा लूंगी। बहुत पवित्र घर माना जाता था कि गृहस्थी को अच्छे से निभाया और वहां बालक है तो वहां हर तरह की सुविधा है, मैं वहां से ही लूंगा। इस तरह से लोग अपने परिग्रह को और संतुलित किया करते थे। फिर आता है नियम। नियम में 5 क्रियाएं हैं: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। अर्थात शौच मतलब पवित्रता, ये शरीर की, मन की, वाणी की, हर तरह से। ये नहीं जरा सी बात आई और एक झूठ बोला और काम खत्म, वो भी पवित्रता है। इसी तरह संतोष, जो मिला उसमें सम्यक प्रकार से तुष्ट रहना। संतोष अर्थात सम्यक तुष्टि, जिसमें पूर्ण तुष्टि हो, और जब हम जितना है, जहां है, जैसा है के आधार पर संतुष्ट रहते हैं। ये नहीं हर समय हाय तौबा मचाई हुई है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऊपर देखकर और नीचे से असंतुष्ट रहना ये अच्छी बात नहीं। तो हमारे यहाँ नियम में संतुष्टि की बात कही गई। फिर है तप। तप का अर्थ है कुछ नियमों का पालन करना। जैसे आपने ये नियम बनाया कि आप बिना नहाए पानी नहीं पिएंगे, ये भी तपस्या है कि आप बिना नहाए पानी नहीं पिएंगे। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए खाना नहीं खाएंगे, ये भी तपस्या है। तपस्या का अर्थ जंगल में जाकर वो जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। फिर आता है स्वाध्याय, अर्थात अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कुछ न कुछ पढ़ना। कुछ अच्छा पढ़ेंगे तो हम अगली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे पाएंगे। ये भी तप है। मुझे एक अच्छी बात याद आई एकदम से। जैसे हमारे पिताजी थे तो सुबह वो 4 बजे उठा करते थे, और जब वो नहा के निकलते थे और कपड़े पहनना शुरू करते थे तो वो दुर्गा सप्तशती गाते थे, जोर जोर से गाते थे। और हमें किस दिन याद हो गई दुर्गा सप्तशती हमें खुद नहीं पता। वो रोज नींद में सुनते एक तो हमारा अभ्यास हो गया सुबह उठने का, आज भी हम लोग उठ जाते हैं। नींद एक बार खुल जाती है, दोबारा सो जाए वो हमारी इच्छा है। और हमें इस तरह से दुर्गा सप्तशती याद हो गई थी। फिर हमें रात को सोने से पहले वो हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ते थे और कहते थे सब बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। हम सोने से पहले हनुमान चालीसा करते, तो वो भी हमें याद हो गई। कब याद हुई है हम बता ही नहीं सकते। तो ये भी तपस्या है, और ये तपस्या आज के समय में हम सबको करने की आवश्यकता है। ये समय की मांग है। अगर हम सुबह उठकर हनुमान चालीसा रोज पढ़ें तो जो बच्चे सो भी रहे हैं उनको वो याद हो जाएगी, और वो किसी समय जब वो हमारी उम्र में आएंगे, हमसे पहले वाली उम्र में आएंगे, तो जैसे आज मैं आभास कर रही हूँ कि पिताजी ने ये अच्छा किया था, वो बच्चे आपके लिए कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने अच्छा किया कि हमें आ गया, नहीं तो ये आता नहीं। किताब खोलकर बैठकर याद करना हर बच्चे के बस की बात नहीं है। और वास्तव में जो इस तरह से आराम से आ जाता है ना,
उसका कोई बात ही नहीं है, इसकी बात ही कुछ और है। एक तो घर का वातावरण सुबह सुबह बहुत बढ़िया हो जाता है, एक अच्छे शब्द उस घर में गूंजने लग जाते हैं, बच्चों को थोड़ा सहना आ जाता है कि उनकी नींद हल्की हल्की टूटती है, क्योंकि आप बहुत अच्छे शब्द गा रहे हो, तो वो आपको ये नहीं कह पाते क्या है पापा सुबह सुबह शुरू हो गया, यही आप कुछ और बोलोगे तो वो नहीं उठेंगे और तुम्हें पलट के जवाब देंगे। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा सस्वर पाठ कर रहे हो तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगे और उनको एक सहना आएगा, याद भी हो जाएगा, सहना भी आ जाएगा। उतने बजे उनके नींद खुलने का एक अंतर मन में अभ्यास हो जाएगा। ये 3-4 चीजें हम हिंदुओं को करने की आज की तारीख में बहुत जरूरी है। आप अपने ही कमरे में बैठ के करें, मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के कमरे में चक्कर काटो, लेकिन जितना सुनाई देगा उतना काफी है। जब आपका ये अभ्यास हो जाएगा, जब ये आप 2-4-6 महीने लगातार करने लग जाएंगे, तो वो शब्द तैरते हुए उन कानों में चले जाया करेंगे। आप चलें, आपको इसका लाभ दिखेगा। ये नहीं है कि आज आपने किया कल ही दिख जाएगा। हाँ, आप इसे 1-2 साल करिए, आपको इसका अंतर दिखाई देगा। और कोई पोता आपको आके कहेगा कि बाबा आप जो सुबह बोल रहे थे वो बहुत अच्छा लगता है, मैं आपसे सीखूं, चलो हम दोनों बोलते हैं। फिर आपको पता चलेगा उनका अभ्यास क्या हो। स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो ईश्वर प्राणिधान है कि आपका ईश्वर में एक परम सत्ता में विश्वास, परम सत्ता के प्रति आपका समर्पण का भाव, भक्ति का भाव और उसके प्रति कृतज्ञता का, इसको कहते हैं ईश्वर प्राणिधान। फिर आता है आसन। ये थे नियम के बाद, अब आया तीसरा आसन। तो प्राणायाम, प्राण, सांस, आयाम, इनको नियंत्रित करना। मैंने कल भी बताया था आपको, प्राणायाम है, एक हमारी वायु है प्राण वायु, एक है अपान वायु, और इन दोनों, इन सांसों को, प्राण को और अपान को नियंत्रित करना, इनको आयाम देना, इनको एक दिशा देना, ये है प्राणायाम। और इस प्राणायाम में हम जीवन की शक्ति को नियंत्रित करते हैं। अर्थात अगर अगर हम इन्हें संतुलित कर लें, अगर हम अपने फेफड़े का उपयोग अधिक करने लगे और हम इन प्राणों को एक सुर में ले आए और एक इनका एक नियम बना ले, तो हमारी उम्र भी बढ़ जाती है इससे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें जितने भी सांस है वो गिन के मिले हैं। यदि हम इनको नियंत्रित करते हैं, इसका आना और जाना, और सांस को लंबी रखते हैं। सांस को लंबी रखने का अर्थ है अपने फेफड़ों को पूरा उपयोग करना। और जो योगी व्यक्ति हैं, हम कहते हैं ना पहले योगियों की उम्र इतनी होती थी, ये गलत नहीं है। आज भी कोई योगी अपनी उम्र को इतना कर सकता है, बशर्ते वो प्राणायाम करे। इस प्राणायाम में श्वासों की गति को नियंत्रित किया जाता है, रोका जाता है। रोकने का अर्थ ये नहीं सांस लेना बंद कर देते हैं, इसकी गति को इतना बढ़ाया जाता है, जितनी देर में 2 सांसें आती है उतनी देर में 1 सांस आती है, तो जीवन की दुगनी होती। इस तरह से प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार। मेरा ख्याल है समय हो गया, थोड़ा सा ही है, 2-3 ही रह गए। प्रत्याहार, इसमें बाहरी वस्तुओं से अपनी भावनात्मक अंगों का वापस खींचना, अर्थात इंद्रिय विषय संयोग से स्वयं को वापस लाना, ये है प्रत्याहार। फिर आता है धारणा, यानी किसी एक लक्ष्य पर अपने
सभी अंगों को केंद्रित कर देना और उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाना। फिर है समाधि। इसमें जो ध्यान को अपने चैतन्य में विलीन किया जाता है, ये दो तरह की होती है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। निर्विकल्पक में जब हम समाधि लगाते हैं तो फिर इस संसार में आना नहीं होता, फिर हम निर्विकल्पक हो जाते हैं। सविकल्पक में हम वापस आते हैं। ये योग की चरम सीमा है, इसके आगे योग का कोई अध्याय बाकी नहीं रहता। ये ओवरऑल पूरी योग की स्थिति है। ये मैंने इसलिए बताई क्योंकि छठे अध्याय जो हम अब करने वाले हैं, ये वस्तुतः पारंपरिक योग को समर्पित अध्याय है और इस अध्याय का जो पारायण है, इसको जाने बिना पूर्ण नहीं है। इसीलिए जब आप लोगों का प्रश्न दूसरे अध्याय में थोड़ा सा जब आया था ध्यान के बारे में, तो उस समय किसी ने प्रश्न भी किया था कि यम नियम आसन क्या है, बताइए। तो मैंने कहा था हम छठे अध्याय में बताएंगे, क्योंकि वस्तुतः ये अभी जानने का विषय है। और ये जो छठा अध्याय है, कुछ लोगों ने इसको 3 भागों में विभक्त किया है पूरी गीता को, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म योग का अर्थ है अपनी स्थिति और कर्तव्य के अनुसार अपने कर्मों को श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करना। ज्ञान योग और भक्ति योग, और भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के भगवत कीर्तन। कुछ भी काम करें लेकिन हम हर समय प्रभु को याद रखें, ये है भक्ति योग। और ज्ञान योग है ज्ञान को प्राप्त करना, जिसमें इस दुनिया का निर्वाह भी हो और उस ज्ञान के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को केंद्रित कर सकें, अपनी इंद्रियों को एकत्रित कर सकें और ज्ञान के माध्यम से प्रभु को प्राप्त कर सकें। प्रभु को प्राप्त करने का अर्थ है स्वयं को एक निष्ठ बना सकें और उस चेतन तत्व तक पहुंच सकें जिस चेतन तत्व की हमें राह है, चाह है, जिसकी हम खोज कर रहे हैं। और ये जो 18 अध्याय है गीता जी के, मैं यहीं पर बता दूं, इनको 3 भागों में कुछ लोगों ने विभक्त किया है और कुछ लोग इसे 2 भागों में विभक्त करते हैं। कुछ लोग कहते हैं पहले 6 अध्याय में कर्म योग है, 6 अध्याय के बाद अगले 6 अध्यायों में भक्ति योग है और उसके अगले यानी 12 से 18 तक ये ज्ञान योग है। और ये सभी देखा जाए तो इस तरह से योग के ही अलग अलग वर्णन है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसमें भक्ति योग है ही नहीं, इसमें खाली कर्म योग और ज्ञान योग है। और ये भी एक तरह से गलत नहीं है। भक्ति योग और ज्ञान योग में बहुत थोड़ा ही अंतर है। कर्म योग और भक्ति योग में वस्तुतः भक्ति योग और कर्म योग एक ही है। प्रभु को ध्यान में रखकर कर्म को करना ही भक्ति योग, और कर्म को करते हुए हर समय प्रभु को ध्यान रखना कर्म योग है। प्रभु को समर्पित करते हुए कर्म करना, प्रभु को ध्यान करते हुए कर्म करना। तो ये दोनों को ही कुछ लोग कर्म योग में गिनते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद कंचन जी, इतना भंडार है ज्ञान का आपके पास कि आप उंडेलते जा रहे हैं और हम अपना घट भरते जा रहे हैं। कभी तो हमारा घड़ा भरेगा। चलिए, किसी का क्वेश्चन हो तो बताइए। ये भाभी ज्ञान की गंगा इतनी अच्छी बह रही है ना कि छोड़ के जाने का मन नहीं होता। मुझे कहीं जाने का मिलेगा सुन के ही जाऊंगी, सुनने के बाद ही जाऊंगी। इतनी अच्छी गंगा बह रही है कि घर बैठे ज्ञान मिल रहा है सुनने को सबको। चलिए, अब किसी का धन्यवाद कंचन दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम
श्री कुछ सुंदर लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं। इसी में क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ जी, मेरा था सुदेश का। हाँ जी। अच्छा, वो भाभी कंचन भाभी, वो जो आपने 4 पाठ कहे जाते हैं, एक तो हम आवाज करके करते हैं, पढ़ते हैं जब, और दूसरा है जब हम सिर्फ हमारे लिप्स हिलते हैं, होठ हिलते हैं। एक हम मुंह, एक हम वाणी से करते हैं, एक हम खाली हमारे होठ हिलते रहते हैं, और कई बार होठ नहीं हिलते, अंदर ही अंदर जिह्वा हिलती है। एक हम मन से करते हैं, एक हम बिना अपनी पलकों को, अपनी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को शांत करके चित्त से करते हैं। तो वो गृहस्थियों के लिए कौन सा इसमें अच्छा हो? नहीं, ये गृहस्थी और सन्यासी की बात नहीं है, ये जप की अवस्थाएं हैं, जैसा आप कर सकें। क्योंकि कुछ लोगों की आंखें बंद होती हैं और मन उनका उड़ान भरना शुरू कर देता है। उन लोगों के लिए कहा गया है जोर जोर से बोलो, ताकि आपके कानों को सुनना है तो ये जप सुने, आपकी आंखों को देखना है तो आंखें आगे किताब रखो, वो जप देखें, आपके हाथों को कुछ करना है तो वो किताब पकड़ के बैठे हैं। आपकी सारी इंद्रियां उस जप में लग गई। लेकिन अगर आपका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है तो आप जपाजप कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। अब हम श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और विश्वास के साथ श्री सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करते हैं स्नेहलता जी के साथ। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। प्रणमो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान